ओम शांति। व्यवहार और विचार शुद्ध करना ही ईश्वरीय मर्यादा है, ये आज का प्रश्न है। तो आज बाबा बताया है कि क्या क्या करना है व्यवहार और विचार शुद्ध करने के लिए। एक नंबर में है, मीठे बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक दिव्य स्मृति में रहने का पाठ जन्मते ही दिया है। वह दिव्य स्मृति है कि मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। मैं आदि काल में भी शुद्ध थी, अभी भी शुद्ध पवित्र होना है। इसी नॉलेज के बीज से ब्राह्मण जन्म हुआ है। इस अलौकिक स्मृति से ही हम सबने जो है अपने को ब्राह्मण कुमार कुमारी निश्चय किया है अथवा बाबा के संतान बने हैं। हम सब ब्राह्मणों के सब संबंध एक बाबा से हैं। बाबा से संबंध होना माना ही सब देहिक संबंधों से अटैचमेंट का धागा सेकेंड में टूट जाना। अमृत वेले उठ जा पाठ पक्का करो कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, बाबा जैसा आप वैसे मैं हूँ। तो ठीक तो उसी घड़ी आप सहज ही सर्व सुखों का और आनंदों का, शांति का, शक्तियों का और सर्व संबंधों के प्यार का अनुभव नेचुरल करते जाएंगे। तो अब 2 नंबर में है कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादा जो है पढ़ाई से प्रीत। तो पढ़ाई से भी मेरी अत्यंत प्रीत है। यह ज्ञान तो बुद्धि में आ गया है। मैं तो औरों को खूब ज्ञान सुना सकता हूँ, या जहाँ जीना है वहाँ तक मुझे पढ़ना है। पढ़ाई मेरे जीवन की दौड़ है। पढ़ाई ही भोजन है, अमृत है, प्यास बुझाने का साधन है। इतना मेरा पढ़ाई से प्यार है। जब मज़े में रहना है, आओ पियो खाओ, लेकिन इंटरेस्ट है प्यारे बाबा से। लगन है, जहाँ लगन है वहाँ सब मर्यादा है। अलग करना भी सहज है। हमारी ईश्वरीय मर्यादा का नियम कहता है कि आहार व्यवहार जो है व्यवहार और विचार भोजन सब शुद्ध हो। संबंध संपर्क उठना बैठना सब शुद्ध हो। सवेरे से लेकर के रात तक जो मेरा संग है वह शुद्ध हो। संग दोष में हूँ या मेरा संग ऐसा है जो दूसरों को भी पावन बना दे। भोजन मेरा शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है। लौकिक परिवार का या अलौकिक परिवार में मेरा व्यवहार ऐसा है तो अच्छा होना चाहिए। समझो आज हम सारे एक परिवार के बैठे हैं और उसमें हमारा व्यवहार एक से दोस्ती का है, तो अंडर स्टूडेंट दूसरे से दुश्मनी का होगा। एक से बड़ी प्रीत है तो दूसरे से नहीं होगी। एक से मीठा बोले दूसरे से जरा ना मीठा बोले। एक का कोई कार्य है तो दिन रात जाग कर भी कर दिया, दूसरे का नहीं है। एक से इतना व्यवहार शुद्ध रहे जो कुर्बान जाए, पर दूसरे से व्यवहार ऐसा रहे जैसे दुश्मन हो। किसी के से विरोध है, बैर है, विपरीत है। यह सारी व्यवहार की अशुद्धियाँ जो है व्यवहार शुद्ध होना सबसे एक रस व्यवहार हो। जब व्यवहार एक रस रखेंगे तब स्थिति एक रस होगी। व्यवहार में अगर एकदम के नाते नहीं तो वही व्यवहार स्थिति को उतराई चढ़ाई में लाता है। तो खुद से पूछना है, मेरा सर्व से व्यवहार एक जैसा है? जब कोई के प्रति चिंतन करने बैठते हैं, उस चिंतन के समय आत्मचिंतन है या परचिंतन है? और उस चिंतन में मुझ आत्मा की जो भावना है वह शुद्ध है या ग्लानि की है? मेरी वृत्ति दृष्टि उसी चिंतन में कितनी ऊंची है कितनी नीची है, वह अपने व्यवहार के चिंतन में देखो। जब कोई बाहर का संसार समाचार सुनते या ब्राह्मण परिवार का भी कोई समाचार सुनते तो मेरे दिल में शुभ भावना उत्पन्न होती है। उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती है या विरोध की भावना से नीचे गिराने का भावना रहती है? अगर स्व चिंतन या नहीं पर चिंतन की भावना से नीचे गिराने का भावना रहती है, अगर स्व चिंतन नहीं है तो हमारा व्यवहार भी अशुद्ध हो ही जाएगा। और अशुद्ध व्यवहार का जो मुझ आत्मा को मेरी स्थिति को अशुद्ध बनाएगा। अब 3 नंबर में है, व्यवहार के साथ साथ हमारे विचारों की भी शुद्धि चाहिए। शुद्ध व्यवहार जो है विचार जो है सदा हमें अपने आत्मचिंतन में रहना है, आत्मदृष्टि में रहना है और औरों को भी आत्मचिंतन की प्रेरणा देनी है। अगर यह चिंतन खुद नहीं चलता है, दूसरों को यह चिंतन नहीं कराते तो जरूर प्रकृति का व दैहिक चिंतन चलता रहेगा। इसके लिए बाबा ने समझाया है कि दैहिक चिंतन माना दैहिक आकर्षण, दैहिक आकर्षण माना विनाश काले बाबा से विपरीत बुद्धि हो जाएगा। उसको ही बाबा कहते हैं महापाप। जब कहा महापाप तो खुद से पूछो, मैं बाबा के पास आत्मा बनने आया हूँ या पाप आत्मा बनने आया हूँ। अब 4 नंबर में बताया है कि इस पढ़ाई की जननी है ही पवित्रता। अगर आपको मातृयश नहीं हो तो पवित्रता को अपनाओ। अगर पवित्रता नहीं तो मातृयश मातृयश नहीं तो बस हुआ पाप आत्मा। इसलिए बाबा ने कहा यह कन्याएं जो है माताएं है यही वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब वंदे। तुम उसी दृष्टि से देखो जो तो पवित्रता तुम्हारी जननी अर्थात माँ है। बेटा कोई माँ से तो नहीं अपवित्र होगा। जब कोई कहता है मेरा माँ फलाने में दृष्टि जाती है तो यह मेरे से सुना ही नहीं जाता।
आप बाबा के बच्चे देवता बनने वाले, पूज्य बनने वाले, पूज्य बच्चे कहे मेरे लिए भी अभी वह पाप है, यह आपके संकल्प में कैसे आता है? यह पाप ही नहीं लेकिन बहुत बड़ा दान है। अगर वृत्ति भी जाती है तो ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा दाग है। मैं तो बाबा को रोज रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा आप इन्हें ऐसी शक्ति दो जो यह ब्राह्मण जीवन का नाम भला करे। सारी दुनिया जिसको असंभव कहा वही यहाँ आपके बच्चे संभव कर दुनिया को दिखाएंगे। बाबा ने पवित्रता की जननी आप सबको दी है, आप सब उसकी गोदी में पलने वाले बच्चे हैं। उसकी गोदी को छोड़ते ही क्यों हो जो वृत्ति दृष्टि चंचल होती है, अब इसे सदा के लिए जला दो, खत्म कर दो। उन्हें पवित्रता का झंडा सारे विश्व में फैलाना है, लहराना है, उसी से बाबा का नाम ऊंचा करना है। इसके लिए खूब तपस्या करो, तपस्वी बनो तो यह संसार जो है भी संस्कार जो है संस्कार भी भस्म हो जाएगा। बाबा नंबर 5 में बोला है कि बाबा ने सभी ब्राह्मणों को यह श्रीमत व मीठी आज्ञा दी है कि भर प्रवृत्ति में रहते हो तो भी बाबा ने कहा है अब वह अपवित्रता का हथियाला पेंसिल। आपस में भी स्त्री पुरुष का ऐसा व्यवहार हो जो वह समझे कि यह बाबा की अमानत है, और स्त्री समझे यह प्रवृत्ति जो है कुदृष्टि बन चलाने वाला है। ब्राह्मण कुमार और कुमारी है, अर्थात तुम भी अकेले हम भी अकेले। तुम बाबा के रतन हो, मैं भी बाबा का रतन हूँ। इसलिए आपस में कभी थोड़ा बहुत पुराना संस्कार इमज होता है, हंसना बहालना यह ब्राह्मण मर्यादा है के खिलाफ है। घर का वायुमंडल ऐसे लगे जैसे त्यागी और तपस्वी यहाँ रहते हैं। जो भी सूक्ष्म वृत्तियों की चंचलता है उसे प्लीज इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर दो। हंसी मजाक जो है माज नखरे सब समाप्त। हम तपस्वी कुमार कुमारी है, यह पक्का पाठ कर याद रखो। अब 6 नंबर में बाबा बताया है कि मर्यादा का जो लकीर है वो क्या है, तो वो है हमारे सेवा केंद्र तपस्या कुंड है, योगियों के केंद्र है। वहाँ कोई भी आपस में बैठकर हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी बहन या भाई की भी कोई अनुचित चलन देखो तो उसे फौरन इशारा दो, जब कोई इशारा मिलता तो न्यारे प्यारे हो जाओ। यही ब्राह्मण जीवन का आदर्श है। जितना ऊंचा आदर्श रख सको उतना देश में आपकी महिमा हो बढ़ेगी। अगर थोड़ी भी कुछ ऐसा वातावरण हुआ तो समाज को टोकेगा, इसलिए इस बात को बहुत महत्व दो। जितनी ऊंची महान मर्यादा बनाओ उतना ऊंचा केंद्र बनेगा। इस मर्यादा में जितना स्टिक रह सको उतना अच्छा है। इसलिए यह मर्यादा चाहे घर में, चाहे सेंटर पर, चाहे सर्विस पर कहीं भी हो, सदा कायम रखो। दुनिया में 63 जन्म हंसे, खाया पिया संबंध निभाया, देही दुनिया में गया देही संबंध बनाया, सब कुछ किया। यह अंतिम जन्म है, यह हमारा तपस्या का। इसलिए अब इस व्यवहारों को समाप्त करो। घर को ऐसे बनाओ जिसको बाबा कहते हैं त्यागी भूमि, पावन भूमि, पवित्र भूमि और शांति का भूमि बोले, तो तब कहेंगे यह बाबा का घर है। और 7 नंबर में बाबा बताया है कि कभी भी आपस में दोस्त बनकर एक दूसरे को पर चिंतन नहीं करो। आगे पीछे जो समय मिलता है उसे सफल करो, न कि वेस्ट करो। अभी हमें अपने को सब अकाउंट चुकतू करने हैं, किसी से भी नया कोई हिसाब का अकाउंट नहीं बनाना है। कोई भी अगर वह विरोध करता है, ग्लानि करता है, चिंतन करता है, कोई कहाँ आकर्षण करता है तो देहधारी में बुद्धि जाती है तो वह अपना हिसाब बनाता है। अगर अभी हिसाब किताब बनाते जाएंगे तो क्रमांकित नहीं बनेंगे, फिर कब बनेंगे? हमें तो अभी अपने सब अकाउंट चुक कर क्रमांकित बनना है और इसका चार्ट रखना है। तो यही है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का लक्षण। ओम शांति।